नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ InKhabar.com के लिए। 2 चरणों के मतदान के बाद और तीसरे चरण से जस्ट पहले जो राजस्थान का फलोदी मार्केट है यानी कि सट्टा बाज़ार, वहाँ से बड़ी खबर आ रही है। और वो खबर ये है कि भाजपा के जो भाव हैं वो गिरे हैं और जो पहले एनडीए को 300 सीटें दी जा रही थी, 300 से ज़्यादा सीटें दी जा रही थी, 310, 15, 25 के आसपास, वो सीटें अब 300 से नीचे हो गई है। और बीजेपी को पहले दी जा रही थी 250 प्लस, वो 250 से नीचे हो गई है। और अब सट्टा मार्केट का आकलन ये है कि एनडीए किसी तरह से सरकार बना लेगी। तो क्या है इसके पीछे तर्क? दरअसल सट्टा बाज़ार में जो भी दांव लगाए जाते हैं उसमें जिसके जितने कम पैसे के दांव लगते हैं, मुकाबले में लगाए जाते हैं, उसका उतना ही भाव अच्छा माना जाता है। बीजेपी पे 1 के मुकाबले 17 पैसे का भाव है। अभी भी बीजेपी नंबर 1 पे है, लेकिन सट्टा बाज़ार का जो भाव है या जो विश्वास है वो बीजेपी पे थोड़ा सा कम हुआ है। अब इसकी तुलना हम थोड़ा सा दूसरे राजनीतिक दलों से करके देख लेते हैं कि कांग्रेस को क्या है कि कांग्रेस को पहले 100 से कम सीटें दी जा रही थी। अब वो सट्टा बाज़ार कांग्रेस को जो है 100 प्लस सीटें दे रहा है, 100 से लेकर के 110 तक। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि यदि कांग्रेस की सीटें ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, बीजेपी की नहीं बढ़ रही है, एनडीए की सीटें घट रही है, तो फिर बढ़ किसकी रही है? तो जो सट्टा बाज़ार का आकलन है वो आकलन ये है कि रीजनल पार्टीज़ की जो सीटें हैं वो बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश में वो रीजनल पार्टी यानी सपा बसपा गठबंधन को 40 से 45, 50 तक सीटें दे रहा है। और बीजेपी को जो पहले 30 प्लस था वो 25 तक आ गया है। तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो उत्तर प्रदेश से आ रहा है सट्टा बाज़ार के मुताबिक। और बताया ये भी जा रहा है कि लगातार दांव लगाए जा रहे हैं। जो दांव पहले 2 लाख करोड़ तक के लगे थे, अब वो बढ़ करके 4 लाख करोड़ तक के हो गए हैं। तो एक बात बता दें, सट्टा बाज़ार का कोई बहुत वैसा मेथड नहीं है जिसके आधार पे कोई दावे के साथ कह सके, लेकिन ये बात सही है कि सट्टा बाज़ार का जो अपना आकलन होता है, जिस आधार पे बड़ी रकम दांव पे लगाई जाती है, वो एनालिसिस काफ़ी हद तक सटीक बैठती है। इसके पहले के चुनाव में और क्रिकेट मैच में और अन्य मैचों में ये देखा गया है। और सट्टा खूब धड़ल्ले से उसमें भाव लगाए जाते हैं और देखे जाते हैं। माना ये जा रहा है कि तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के बाद इसमें और ज़्यादा परिवर्तन होगा। अब वो परिवर्तन किसके हक में जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो ज़मीन पे एक चीज़ चेंज दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि अचानक जैसे ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा गया और उन्होंने उनके नाम का ऐलान होने के जस्ट दूसरे दिन बाद जिस तरह से हेमंत करकरे को लेकर के बयान दिया और फिर अपना बयान वापस लिया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाटला कांड को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस को घेरा और ये बोला कि क्या उस दौरान जो लोग शहीद हुए थे उनकी जिस तरह से अपमान उनका किया गया था, उनके परिवार का अपमान किया गया था, वो सही था। उस पर काफ़ी आश्चर्य व्यक्त किया गया कि आखिरकार प्रधानमंत्री को ये बोलने की नौबत क्यों आई। कहाँ तो प्रज्ञा ठाकुर, कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यदि प्रज्ञा ठाकुर ने हेमंत करकरे का अपमान किया या शहीद का अपमान किया और बयान ऐसा दिया जो कि आपत्तिजनक था, जिसको बाद में उन्होंने वापस ले लिया, तो फिर उसको बाटला कांड से या बाटला एनकाउंटर से जस्टिफाइड करने की प्रधानमंत्री को ज़रूरत क्यों पड़ी? तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि कहीं ना कहीं चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई के लिए इस चुनाव को अब ध्रुवीकरण की तरफ ले जाया जा रहा है। और जो तीसरे चरण का चुनाव है उसमें से जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वो जो 23 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है वो मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है। अब देखते हैं कि इस तीसरे चरण के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या रिजल्ट देता है और पूरे देश में जो मतदान हो जाने के बाद सट्टा बाजार जो है वो कौन सा करवट लेता है और राजनीतिक दलों का अपना आकलन क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि 2 चरण के चुनाव के बाद चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अभी असमंजस की स्थिति में दिखाई देते हैं। और जो भी दावे करते हैं उन दावों को लेकर के उनके चेहरे पे उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं होता है, यानी कि मतदाताओं के रुझान को वो ठीक से भांप नहीं पाए हैं। जो कि सट्टा बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं वो काफ़ी उससे मैच कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए को 2 चरणों में थोड़ा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए बीजेपी बेचैन है। तो इस खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।